साथियों नमस्कार। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। ऐसा आरोप अमेरिका की एक कोर्ट ने लगाया है। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ। बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। राइटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसीलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अब इस मामले को अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। एक बयान में ग्रुप ने यह कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने खुद कहा है कि अभी ये आरोप सिर्फ आरोप हैं। आरोपियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वे साबित ना हो जाएं। अडानी ग्रुप ने बुधवार को 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन यानी 5064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड मेंबर्स गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेंट दर्ज की है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इस क्रिमिनल केस में शामिल किया है। इसके मद्देनज़र हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को आगे ना बढ़ने का फैसला किया है। अब इस बॉन्ड की पेशकश को भी अडानी ग्रुप ने टाल दिया है। अडानी ग्रुप की नेटवर्थ जो है एक ही दिन में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है इनकी इनकम घट गई है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद कंपनियों के शेयर आई गिरावट के बाद अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में 12.1 बिलियन मतलब करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए घटकर 57.7 बिलियन रह गई है। इसी के साथ अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में 22वें नंबर से सीधे 25वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि इसके बाद भी मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 गिरावट और 1 तेजी के साथ बंद हुए। अडानी एंटरप्राइजेज में सबसे ज़्यादा 23.44% शेयर गिर गया, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर हम सागर अडानी की बात करें तो सागर अडानी गौतम अडानी के भतीजे हैं। उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएस से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली है। 2015 में अडानी ग्रुप में शामिल हुए थे। वह रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में फोकस करते हैं और 2030 तक कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने की योजना बना रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास 20 गीगावाट से ज़्यादा का क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है, जिसमें देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु में दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रकों में से एक शामिल है। अडानी ग्रुप ने 2030 तक इस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मार्केट जो है 1.85 लाख करोड़ रुपए का है। जैसे ही गौतम अडानी पर यह आरोप लगा, तैसे ही भारत में जो विपक्षी पार्टियां थी सब हमलावर हो गई। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद कांग्रेस ने भी गुरुवार को जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से
जांच की मांग की है। अगर हम सबसे बड़ी बात बताएं तो अडानी ने हाल ही में मतलब पिछले हफ्ते अमेरिका में $10 बिलियन मतलब 84,406 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया था, जिससे 15,000 नौकरियां बढ़ने की उम्मीद जताई थी। शायद हो सकता है यही अमेरिका को अखर गया होगा।